हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम को, जय श्री माता जी, आपको कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 49 पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कश्यप मुनि जो है माता दीति को उनके पौत्र के विषय में जो है उनको बता रही हूँ कि हालांकि आपके पुत्र जो है असुर बनेंगे, लेकिन आपके पुत्र का जो पुत्र है जिसका नाम प्रहलाद, वो भगवान का महान भक्त होगा। तो इस तरह से श्री कश्यप मुनि जो है प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं और इस श्लोक में वे जो है श्री प्रहलाद के महान चरित्र का या महान गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वे जो है अलंपट पुण्यशील शील धारा योग्य गुण आकार मतलब समस्त सद्गुणों की आन दृष्ट प्रसन्न पर शत्रु अन्य के सुख में और दूसरों के दुख में वे जो है इस तरह से अपने आप को दूसरों के सुख, अपना सुख, दूसरों के दुख, अपना दुख, और वे अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं है। इस अनुवाद में ये सब गुण का वर्णन किया गया कि वे सब समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग आगार होगा, वो प्रसन्न रहेगा। ये यहाँ पे भगवान के शुद्ध भक्तों के लक्षण भी बताए जाते, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उनके जो गुण है ये भक्तों के गुण है, भगवान के महान भक्तों के गुण है। तो प्रसन्न रहेंगे और अन्यों के सुख में सुखी रहेंगे। हमेशा प्रसन्न है, भक्त जो है हमेशा प्रसन्न है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नाशोचति न कांक्ष। अन्यों के सुख में सुखी, अन्यों के दुख में दुखी हो। तथा उनका एक भी शत्रु नहीं होगा, ये गात शत्रु
वे सारे ब्रह्मांड के शोर को इस तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा। श्री प्रभुपाद जी बताते ये गुण, यानी ये जो गुण है प्रहलाद महाराज के, ये तो कुछ गुण है लेकिन ये अनेक गुण। अपने तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान के आदर्श भक्त प्रहलाद महाराज में समस्त संभव मानवीय गुण विद्यमान थे। यद्यपि वे इन जगत के सम्राट थे किंतु वे लंपट या व्यभिचारी नहीं थे। ये यहाँ पे बताया गया है कि समस्त जगत के सम्राट थे फिर भी वे जो है वे लंपट या व्यभिचारी नहीं थे। वे बाल्यकाल से ही समस्त सद्गुणों के आगार थे। उन गुणों के गिनाए बिना सारांश रूप में यहाँ बताया गया है। तो ये जो अनेक अनेक गुण है लेकिन सारांश रूप में बताया गया कि वे समस्त सद्गुणों से युक्त थे और ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। भगवान के शुद्ध भक्तों के दो लक्षण यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुद्ध भक्त का सबसे महत्वपूर्ण गुण यह है कि वह लंपट नहीं होता और दूसरा गुण यह है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुखों को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। भक्त का ये लक्षण है। भगवान श्रीमद् भगवद गीता में भी 10वें अध्याय में भक्तों का लक्षण शुद्ध भक्त कौन है। भगवद गीता के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णन दिया गया है। मत चित्त मत गता प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्तों का लक्ष्य है कि वे हमेशा जो है जय श्री राधा माता जी पढ़ी। हरे कृष्ण। अनुवाद। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो इस भक्त का लक्ष्य कि वे अपने जीवन को पूरी तरह से जो है भगवान के सर जो है समर्पित करते हैं। उनका दूसरा कोई कार्य नहीं है। जैसे कि यहाँ पे प्रहलाद महाराज का उदाहरण है और वे हमेशा भगवान के विषय में चर्चा करते हैं।
और प्रहलाद महाराज जो है बाल्यकाल से, छोटी आयु से, ऐसे कह सकते हैं कि ये हम जानते हैं कि ये अपने माँ के गर्भ से ही जो है भगवान की शुद्ध भक्ति का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, और उनके जन्म के बाद भी जो है वे भक्ति में जीवन बिताए। जब वे छोटे से थे और जब वे गुरुकुल में भी थे, वे जो है भगवान की का ज्ञान अपने सहपाठियों को प्रदान करते, क्योंकि यही भक्त का लक्षण जो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वह कष्ट भोग रही मानवता के दुख को दूर करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। और ये हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के जीवन में कि किस प्रकार से वे जो है भगवान के विषय में बता रहे हैं, जो 7वें स्कंद में हम प्राप्त करते हैं। वे छोटे से बालक थे, लेकिन वे जो है अपने सहपाठियों को ये भगवत ज्ञान प्रदान कर रहे हैं ताकि वे सभी कष्टों से मुक्त हो जाए। और उनके सहपाठी कैसे थे? उनके सहपाठी जो थे असुर थे। असुरों को बोले तो देखिए क्या फर्क है प्रहलाद में। हम सोचते हैं कैसे वैसे ज्ञान हम इस मानव समाज में से, हम तो असुर तो नहीं है, असुर से भी बढ़ के हैं, लेकिन यहाँ पे अपने सहपाठियों को प्रहलाद महाराज ये ज्ञान दे रहे, ये शुद्ध भक्त ही कर सकता है। बहुत सुंदर। तो थोड़ा सा हम बढ़ेंगे उसके विषय में। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अथवा बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्य को छोड़कर भक्ति कार्य के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। तो यहाँ पे ये मानव शरीर को किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। 5 साल की आयु से हम तो बहुत लेट हो गए, फिर भी हम जो है अभी भी सोचते हैं कि बहुत समय है और इन चीजों के पर ध्यान नहीं देते। प्रहलाद महाराज कहते कि ये जो मानव शरीर का असली उपयोग यही है कि प्रारंभ से अन्य सारे कार्य को छोड़कर, अभी हमारे कितने कार्य है, सबके इतने कार्य, हमारे भी कार्य हैं, हम बैठे हैं, आप लोग के भी कार्य हैं, बैठे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु का सवाल है,
उसके लिए हम समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये मानव शरीर कितना दुर्लभ है, कितना महत्वपूर्ण है। ये अज्ञानता के कारण ही है। प्रहलाद महाराज जी, ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होता है। असत, असत मतलब ये हमेशा के लिए, ये मानव शरीर जो है नाशवान है। तो ये दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। नाशवान है फिर भी ये जो है अर्थपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये मानव जीवन है। इस मानव जीवन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी जीवन में हम भक्ति को संपन्न कर सकते हैं। नहीं तो कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े की योनि में अगर ये संभव नहीं है। ये मानव जीवन इसीलिए है ताकि हम इस आध्यात्म या भक्ति करे, इसीलिए दिया गया। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। किंचित दीता, थोड़ा सा भी अगर हम भक्ति इस मानव जीवन में करेंगे तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अपने, क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है। यही एक मानव जीवन है जो हम भगवत धाम वापस जाए प्रदान कर सकता है। अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से जिसे मानव जीवन मिला है, भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। प्रत्येक जीव को जिसे मानव शरीर मिला है उससे भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सभी जीवों के शुभ चिंतक है। तो ऐसे भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इस मानव शरीर में प्राप्त हो सकता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषय से जो सुख अनुभव किया जाता है वो तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। तो ये मनुष्य जीवन इसीलिए नहीं है क्योंकि जो भी सुख इस मनुष्य जीवन में प्राप्त हो रहा है वे किसी भी योनि में प्राप्त हो सकता है। हम देख सकते हैं कि जो इंद्र तृप्ति है, जितना भी तृप्त, अगर हमें बहुत खाना अच्छा लगता है तो हाथी के शरीर में तृप्त होके जितना भी खा सकते। अगर यौन जीवन चाहिए तो कबूतर के जीवन में जो हर पल पल में इसमें आनंद लेना चाहते हैं, तो अनेक योनियां हैं जिसमें हम इस सुख को प्राप्त कर सकते हैं। जितना भी हम इंद्र तृप्ति को भोगने की जो भी हमारे अंदर
जितना भी इच्छा है वो सभी है, लेकिन ये मानव जीवन जो है इसीलिए नहीं है। ये मानव जीवन इसीलिए है ऐसा सुख जो बिना स्वतः प्राप्त होता है, जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। ये अपने आप आता है सुख। ठीक है, सुख के लिए अगर कोई प्रयास करे, कि कोई दुख के लिए प्रयास करता है? नहीं करता, लेकिन दुख आता है। तो ये सुख और दुख जो है, इसीलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं, मार्गदर्शक कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख लाभ, कि ये सुख और दुख जो है आते जाते हैं, वे ऋतु के समान है, बिना चाहते हुए। ये सुख और दुख जो है, और ये मानव जीवन इसके लिए नहीं है कि हम जो है इस जो बाकी के योनि में हम सब कर चुके हैं, ये मानव जीवन इसीलिए दिया गया ताकि हम भगवान श्री कृष्ण विष्णु के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करें। ये संभव सिर्फ ये मानव जीवन। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शांति की शक्ति की हीन होती है। समय और शक्ति, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इस समय वेस्ट है। तो इसके पीछे भागना, ये इंद्र तृप्ति के बाद पीछे भागना, ये मृग तृष्णा, ये माया का जो है चमत्कार, जो हमें भ्रम कर देता है कि हाँ अभी ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएगा, अभी थोड़ा ही दूर। लेकिन जितना भी ये सुख जो है, जितना भी हम अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, वे कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते, बढ़ता ही जाता। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। वास्तविक लाभ, फिर भी शांति नहीं है, हमारे पास सब कुछ फिर भी शांति, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम के जो चीजों के ऊपर समय देना है, उसको अगर हम नहीं देंगे और इस प्रकार से इस भौतिक तृप्ति के पीछे हम सुख को ढूंढेंगे, तो ये जो है सिर्फ समय का नष्ट होगा और हमें वास्तविक लाभ भी नहीं मिलेगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत के लक्ष्य को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे, तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। अभी इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ये ऐसे यहाँ पे जो प्रहलाद महाराज बता रहे, कोई बड़ा चढ़ाई हुई बात नहीं, हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं क्या लाभ है। और भी हम जो है इस भौतिक जगत में हम जकड़े जा रहे, अतएव इस संसार में रहते हुए भवम आश्रित, भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट रहे और विनिष्ट होने से
चिंताग्रस्त न हो तब तक वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। तो ये जो है हमारा शरीर वैसे भी नष्ट होने वाला है, और समय, और जब तक ये शरीर ठीक है तब तक हमें चरम लक्ष्य क्या है, इस भव सागर को पार करके भगवत धाम में पहुंचना। बहुत जरूरी है कि समय को हमें नहीं जो है नष्ट करना है। क्यों करना है जल्दी से जल्दी? क्योंकि हमारे पास वैसे भी समय नहीं है, जो प्रहलाद महाराज बहुत अच्छी तरह से यहाँ समझा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम अधिक आयु 100 साल या 100 वर्ष। ओके, ज्यादा से ज्यादा किसी का आयु क्या हो सकता है? 100 साल। कुछ लोग हैं जो ज्यादा 89, और उसमें भी जब 80 90 क्रॉस करते तो कुछ समझ में नहीं, नष्ट हो जाए। तो प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उनकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञान वश सोने में ही बीत जाते हैं। तो 50 कट गए हमारे। 12 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे सोने में, तो 100 में से 50 तो वैसे ही सोने में चला गया, अगर 100 साल की आयु है। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष। तो समझ लो हम सबकी आयु अभी कितनी है? 50। अब मतलब जब से हम जन्म लिए अभी तो पता नहीं कितना रह गया। तो ये हो गया सोने में। मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते 10 वर्ष बीत जाते। अभी 10 वर्ष उसमें तो बाल्यकाल में गया, तो कितना हो गया? कितना हो गया? कितने आयु हो गए? 50 तो उसमें गए, 10 तो 60 गए, वैसे 60 गए, 10 वर्ष उसमें गए, 50 तो सोने में, 10 वर्ष गए बाल्यकाल में, क्योंकि उसमें तो कुछ समझ में नहीं आता 10 साल। इस प्रकार किशोर अवस्था में खेल कूद में लग कर वह अगले 10 वर्ष बिताए। अभी किशोर अवस्था में खेल कूद, अभी खेलना कूदना। तो यहाँ पे उनके सहपाठियों को प्रहलाद महाराज कहते 5 साल की आयु से शुरू करना है। तो हो गया 60 70 गया, 100 साल की तो 70 इयर्स तो गया ऐसे ही व्यर्थ में। इस प्रकार 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। तो 20 वर्ष वैसे चले जाते हैं, 50 सोने में और 20 ऐसे। इस तरह वे वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वह भौतिक कार्यकलापों भी संपन्न नहीं कर पाता, उनमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते। तो रह गए 70 90 हो रह गया, सिर्फ 10 साल में हमें करना है सब। क्या करेंगे? जिसके मन तथा इंद्रिया वश में नहीं है, वह अतृप्त कामिच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिक आसक्त होता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन में शेष वर्ष भी व्यर्थ हो जाता है। अभी 10 भी गए, क्योंकि वह इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता।
प्रहलाद महाराज। हमें इन महाजन है प्रहलाद महाराज, इन महाजन जो हमें शिक्षण दे रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझे जो प्रहलाद महाराज यहाँ पे अपनी आसुरी प्रवृत्ति के जो सहपाठी उनको समझा रहे हैं, तो हम तो बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि समय हमारे पास नहीं है, बहुत कम समय है। अगर इस मानव जीवन को अगर हम सफल बनाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम गंभीरता से आध्यात्म के पथ को ग्रहण करें। और यही भक्तों का कार्य। भक्त जानते हैं, नहीं तो जब तक हमें ये शरीर है हमें कष्टों का भोगना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कोई नहीं बच सकता, चाहे हम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका क्यों ना बन जाए, मृत्यु आएगी ही, ये निश्चित है। मृत्यु से निश्चित और कुछ भी नहीं है इस जीवन में। वो जब सब लोग जानते हैं, लेकिन वे नहीं जानते हैं कि इस मृत्यु से बचकर इसका उपाय क्या, क्यों हम मृत्यु का सामना हमें करना पड़ता है, क्यों बीमारी का सामना करना पड़ता है, ये प्रश्न जो है हमें पूछना चाहिए, लेकिन कोई पूछता नहीं। उसको कवर करने के लिए बहुत सारे कार्य, स्टॉप गैप सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इसको, लेकिन उसका उपाय जो बताया गया है उसको हम नहीं अपनाते। ये हमारी इस भौतिक जगत की आसक्ति के कारण है, और इसीलिए हमें बहुत दृढ़ता से इसको काटना है, जो भगवान बताते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग, हमें संग की जरूरत है। अगर हम भौतिकवादी लोगों के संग में रहेंगे तो वैसे लाइफ इज थिंक पॉजिटिव, या ये तो अभी बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव तो मृत्यु तो पॉजिटिव थिंकिंग से हमें मुक्त नहीं करा सकता। मृत्यु के लिए क्या तैयारी, वो तो हमारा अंतिम परीक्षा वही है। इस मानव जीवन की अंतिम परीक्षा वही है, और इस मानव जीवन की अंतिम परीक्षा के लिए हमें 5 साल की आयु से शुरू करना होता है। लेकिन अगर कोई बात नहीं, देर यहाँ पे बताया गया प्रहलाद महाराज से किंचित अगर थोड़ा सा भी हम समझ ले कि नहीं, अभी आज से इस क्षण से हम जो है इस मानव जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करें, और इसी मानव जीवन में हम जो है भगवत धाम वापस जाए, बस वही हमारा लक्ष्य। बहुत कर चुके, बहुत समय हमने गवाया है। तो इसीलिए ये कारण इसीलिए क्यों है, क्योंकि कृष्ण भूलिया जीव भोगा वंश करे, विकसित माया झापटी। जब हम यहाँ पे जैसे जीव का सबसे बड़ा घिनौन कष्ट है कृष्ण की विस्मृति,
जब हम भगवान से मुख दूसरी ओर करते हैं तो माया हमें पकड़ लेगी, वो निकट है, माया पकड़ ली। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जो है कृष्ण से विमुख हो गए हैं। क्योंकि हम कृष्ण से विमुख हो गए हैं, इसीलिए हम इस भौतिक जगत में कष्ट भोग रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं, और भोगते रहे। कितना भी अगर कोई, इसीलिए हम देखते हैं कि कल हम पढ़ रहे थे अद्वैताचार्य, भक्त जो है वही चाहते हैं कि किस प्रकार से सभी को इस भौतिक जगत के कष्टों से हमेशा के लिए, टेम्पररी नहीं, हमेशा के लिए मुक्त कर दे। और एक ही रास्ता है, वो है भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति। और यही कारण है कि भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, ताकि हम जो है उनके धाम वापस जा सके। इसलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक में कृष्ण भावनामृत को जगाने का प्रयास करता है। जगाना जरूरी है, क्योंकि जब ये भव रोग है जो इतना गहरा बीमारी है, उसको उखाड़ना बहुत कठिन है। इसके लिए भक्त को, अगर हम ओके फाइन, सब लोग अच्छे हैं ना, सब अपनी, तो इसको उखाड़ना, इसको काटना ही पड़ेगा। जैसे कि बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है पूरे शरीर में, तो उसको निकाल के, जो शरीर का अंग कष्ट दे उसको निकालने, नहीं तो ये पूरा जो है नष्ट करके रख देगा। इसी प्रकार ये भवरोग जो है हमें नष्ट करके रख देगा, अगर हम उनको दृढ़ता से हम ये बात नहीं समझे। इसीलिए शास्त्रों में जितना प्रमाण है, शास्त्र कभी नहीं कहता है कि यहाँ पे रहो और सुखी रहो। क्योंकि ये अगर वे कहते भी है, जो जैसे कि कर्मकांड में कि हाँ ये करने से ये प्राप्त होगा, ये, लेकिन ये सब भौतिक है। जो भी प्राप्त होगा, धन की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, ये तो सब इस शरीर के साथ संबंधित है। लेकिन आत्मा, आत्मा साक्षात्कार, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है, तो आत्मा को कोई भी हानि नहीं पहुंचाया जा सकता है, हमेशा आनंद। तो हमें उस आनंद के स्तर पर आना है, शरीर को पार करके, क्योंकि जब तक हमारे पास ये शरीर है वो किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता है। तो इसीलिए शुद्ध भक्त सदैव हर एक को कृष्ण भावनामृत को जगाने का प्रयास करता है। यह सारे कष्टों की रामबाण औषधि, यही एनिची औषधि माया नसीबोरो लागी, हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मान। ये रामबाण, रामबाण मालूम है? रामबाण मतलब अति शीघ्र लाभ करने वाला, अति शीघ्र रामबाण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही रामबाण है। यही जो है हमारे सभी कष्टों को नष्ट कर देगा और हम इसी जीवन में भगवत धाम वापस जा सकेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।